नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रहे और इस समय सांगानेर विधानसभा के प्रत्याशी रहे कांग्रेस के श्री पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जी से। भारद्वाज जी, एक बात बताइए, जैसे आज कोरोना काल चल रहा है, इस समय लॉकडाउन में आपकी पार्टी और आपके द्वारा क्या क्या कार्य सांगानेर में किए गए? देखिए, जो भी राहत का काम इस महामारी के दौर के अंदर रहा है सांगानेर विधानसभा में, वो सिर्फ हमारी टीम कांग्रेस के युवाओं वरिष्ठों के द्वारा आमजन के सहयोग से किया गया है। जब लॉकडाउन हुआ, एकाएक लोग परेशान हो रहे थे, हताश हो रहे थे। उस दौर के अंदर भूखे प्यासे दिन रात हमारे युवा साथी यहाँ आम जनता की मानव सेवा में जुटे और मुझे खुशी है कि पूरे राजस्थान में अगर सबसे ज़्यादा कहीं राहत कार्य कांग्रेस की टीम के द्वारा हुए होंगे तो सांगानेर में हुए होंगे। 40,000 से ज़्यादा राशन की सामग्री के किट हमने घर घर पहुंचाने का काम किया। 30,000 खाने के पैकेट प्रतिदिन हमने 40-45 जनता रसोइयाँ चलाई। उनके माध्यम से आम जनता को घर घर पहुंचाने का काम किया। आपने देखा होगा टीवी, अखबार, हर माध्यम में हम लोगों के किए गए कार्यों के लिए प्रोत्साहन मिला। उसी दौर में जब किसान बेहाल हो रहे थे, उनकी साग सब्जियां कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं था और जो साग सब्जियां बाज़ार से कॉलोनी में जाते थे लेने करके साग सब्जी वाले, तो उन लोगों की साग सब्जियों को कोई ख़रीदना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि इस तरह का माहौल बनाया हुआ था कि ये कोरोना संक्रमित साग सब्जियां जा रही है। उस दौर में हमने किसानों से करीबन 1.5 लाख किलो सब्जियां खरीदी और उसको आम जनता में निःशुल्क बांटने का काम किया। घर घर को सैनिटाइज हमारी टीम के माध्यम से करने का प्रयास किया। कुल मिलाकर के जितना भी राहत का काम आम जनता को ज़रूरत थी उस महामारी के दौर में, तो उसमें एक मानवता की मिसाल हमारे कांग्रेस के साथियों ने पेश की। इस समय लॉकडाउन पीरियड में एक आम आदमी की, एक मध्यम वर्गीय परिवार की कमर टूट चुकी है, तो उनको 4 महीने का जो गवर्नमेंट ने बिजली पानी का स्थगित किया है, उसके बारे में आपकी सरकारी क्या योजनाएं हैं? क्या आप उनको माफ़ करने की सिफारिश करेंगे? निश्चित तौर पे आम जनता को राहत मिलनी चाहिए। पहले फेज में माननीय संवेदनशील मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने आम जनता को राहत दी भी, जब उन्होंने ये निर्णय किया और निर्णय को पास करते हुए सभी कंपनियों को निर्देशित किया कि जनता को 3-4 महीने जो लॉकडाउन का पीरियड रहा है, उसके बिलों का भुगतान का टाइम इस लॉकडाउन को ख़त्म होने के बाद के लिए किया। उनके बिल स्थगित किए और बिलों पे लगने वाले सरचार्ज को स्थगित किया, तो एक अच्छी पहल थी। और जहाँ तक पूर्ण माफ़ करने की बात है, अब ये सरकार का आउटलुक है कि उसके अंदर वो क्या निर्णय लेती कैबिनेट कमेटी, क्योंकि महामारी के दौर में आम जनता भी जितना त्रस्त है उतना ही आर्थिक रूप से सरकार भी त्रस्त है, क्योंकि केंद्र सरकार से कोई भी इस तरह का राहत पैकेज जारी नहीं हुआ है कि आम जनता को सीधा फ़ायदा पहुँचाया जा सके। तो आपके संगठन की तरफ से सांगानेर विधानसभा में और क्या विशेष कार्य, आगे की योजनाएं आपकी? यहाँ तो हर दिन योजनाएं चलती है। सांगानेर विधानसभा का पिछले 20 सालों का इतिहास आप उठा के देख लीजिए। यहाँ लगातार पिछले 15-17 सालों से लगातार भाजपा के लोग जीतते आए हैं। यहाँ पे चाहे एमएलए हो, चाहे एमपी हो, चाहे पार्षद हो, यहाँ ज़्यादातर भाजपा को बहुमत दिया है लोगों ने। और इन 15 सालों के अंदर इन लोगों ने निकृष्ट, यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने जो काम नहीं करवाए, उनसे 10 गुना ज़्यादा काम पिछले 1.25 साल में सांगानेर में हो चुके हैं। विकास कार्य कितने गिनाऊँ, यहाँ पे लोग बाग त्रस्त हैं। यहाँ लोग बाग विकास को लेकर के यहाँ जन आंदोलन करते थे कि हमारे सांगानेर इतना बड़ा विधानसभा है, यहाँ पे हज़ारों लाखों लोग यहाँ इंडस्ट्रीज़ के अंदर कार्य करते हैं। उनके बच्चों के लिए गवर्नमेंट कॉलेज हो फ्री का, यहाँ पे सरकारी इंग्लिश मीडियम का एक मॉडल स्कूल हो, सैटेलाइट हॉस्पिटल हो, ये सारी सुविधाएं 30 साल से मांग चली आ रही थी आम जनता की, उनको हमने पूरी की। चुनाव हार करके भी यहाँ पे ऐसी सौगातें सांगानेर विधानसभा को हम दिलाने में कामयाब हुए हैं, जो लोग सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और रोड, पानी, लाइट की तो क्या बात करें, यहाँ पे किसी भी क्षेत्र के अंदर ये संपूर्ण जो मूलभूत सुविधाएं हैं, ये कहीं पर भी परिपूर्ण नहीं है। इनको तो धीरे धीरे हम लोग करवा ही रहे हैं। धन्यवाद।